के संभल की जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद मुसलमानों के दिन नहीं थी, पूरे संभल कस्बे को हिंदू विहीन कर दिया था, मंदिरों को बंद कर दिया था। इस इस्लाम के मूल्यों और आदर्शों के प्रति मेरे मन में सम्मान का भाव है, लेकिन 3500 वर्ष पहले थे ही नहीं वही। लेकिन हमारा पुराण तो इस बात को कहता है, श्री हरि विष्णु का जो 10वां अवतार होगा वह संभल में होगा। 1976 में एक बड़ा दंगा हुआ, वहां सैकड़ों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, पूरी फाइल दबा दी गई। होली साल में एक बार में पड़ती है और जुमे की नमाज तो हर सप्ताह पढ़नी है। स्थगित भी हो सकती है, कोई बाध्यकारी तो है नहीं कि होना ही होना है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पढ़ना ही चाहता है तो अपने घर में पढ़ सकता है। संभल का जिक्र है। आप मुझे बताइए, 3500 साल पहले इस्लाम का अस्तित्व था क्या? एक प्रश्न मैं ही ये पूछता हूं, था ही नहीं। इस्लाम के मूल्यों और आदर्शों के प्रति मेरे मन में सम्मान का भाव है, लेकिन 3500 वर्ष पहले थे ही नहीं वही। लेकिन हमारा पुराण तो इस बात को कहता है, श्री हरि विष्णु का जो 10वां अवतार होगा वह संभल में होगा, और वहां पे 68 तीर्थ थे, 19 कुएं थे। आप आश्चर्य करेंगे, ये 68 तीर्थ और 19 कुओं को सबको कब्जा करके नष्ट कर दिया गया, कब्जा कर लिया गया। किसी को कानों कान खबर नहीं लगी, कोई बोला नहीं। 1976 में एक बड़ा दंगा हुआ, वहां सैकड़ों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, पूरी फाइल दबा दी गई। 1996 में इसी समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इन्होंने उनके मुकदमे वापस ले लिए। और जब माननीय न्यायालय ने ही आदेश दिया कि वहां का ठीक है ईएसआई सर्वे करे। देखिए, संभल की जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद मुसलमानों के दिन नहीं थी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास थी। इन्होंने जबरदस्ती ईएसआई के लोगों को समाजवादी पार्टी की सरकार में मार करके वहां से भगा दिया और उस पर काबिज हुए। उसके बाद इन लोगों ने वहां पर अपने कार्यक्रमों को करना प्रारंभ कर दिया, पूरे संभल कस्बे को हिंदू विहीन कर दिया था, मंदिरों को बंद कर दिया था। इस बार शिवरात्रि में आपने देखा होगा, वहां के मंदिरों में जलाभिषेक का कार्यक्रम हुआ। अब तो नहीं कोई पत्थरबाजी कर रहा है वहां, अब तो नहीं कोई वहां पे उत्पात कर रहा है। अब वहां कुएं खोदे जा रहे हैं, सब कुएं निकल रहे हैं। पत्थर का भी तो पुलिस स्टेशन बना रहे हैं। हाँ, हमने मस्जिद के जो जहाँ पे संभल का मुख्य तीर्थ था उसी के सामने हमने सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस चौकी भी हमारी बन चुकी है, और सभी कुओं को, सभी तीर्थों को, यानी 68 तीर्थों में से बहुत सारे तीर्थ निकल चुके हैं, कुछ पे हमारा कार्य चल रहा है अभी, और ये सब सच्चाई आना चाहिए सबके सामने। भाई, ये तो सभी चीजें नीचे दबी हुई हैं, अभी भी बची हुई हैं, तो कैसे आप इसको बोल सकते हो गया था? पुरातात्विक प्रमाण तो मौजूद है। चूंकि समय कम है, हम सब अपना सवाल भी छोटा छोटा, क्योंकि हमारा लालच भी बहुत है ना, बहुत सारे सवाल हम पूछना चाहते हैं। इसी में जो संभल की बात कर रहे हैं, विपक्ष बहुत नाराज है इस बात से कि वहां पर पुलिस अधिकारियों ने कह दिया कि 52 जुम्मे होते हैं और एक होली का त्योहार है। देखिए, होली के अवसर पर मुझे लगता है एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, और स्वाभाविक रूप से जुमे की नमाज हर शुक्रवार के दिन होती है, होली वर्ष में एक बार होती है। तो यही कहा गया कि भाई देखो, प्यार से समझाया गया, और मैं धन्यवाद दूंगा सभी उन लोगों को जिन लोगों ने बयान जारी कर दिया कि भाई देखो, पहले होली का आयोजन होने दो, 14 मार्च को होली है, 2 बजे तक होली खेलने दो, 2 बजे के बाद आप जुमे की नमाज पढ़ना। और बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी इसके बारे में इस प्रकार के पहले से उन्होंने आह्वान भी किया, अपील भी कर दी है कि हम लोग इसको मानेंगे, क्योंकि होली साल में एक बार में पड़ती है और जुमे की नमाज तो हर सप्ताह पढ़नी है।
स्थगित भी हो सकती है, कोई बाध्यकारी तो है नहीं कि होना ही होना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पढ़ना ही चाहता है तो अपने घर में पढ़ सकता है, आवश्यक नहीं कि वह व्यक्ति मस्जिद में ही जाए। भाई या तो जाना है तो फिर रंग से परहेज न करें, अगर रंग से किसी को परहेज है तो अच्छा होगा। और पुलिस अधिकारी ने यही बात समझाई। और ठीक है, जो हमारा वो पुलिस अधिकारी है वह पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, ओलंपियन है, पूर्व ओलंपियन है, तो अब पहलवान की बात है तो पहलवानी की तरह बोलेगा तो थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सच है, उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए।